हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर 30 एमसीक्यू। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following gases is responsible for absorbing the most infrared radiation in the Earth atmosphere? Then water vapor is responsible for absorbing most infrared radiation that is present in the Earth's atmosphere because heat absorbing capacity of the water is more than any other type of the compound. ठीक है, let's go to the next question. The ionosphere is an important layer of the atmosphere. The question is asking that why ionosphere is an important layer of the atmosphere. It is because of the it helps in long distance communication by reflecting radio waves. मेन कहानी ये है कि ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स वाई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, आइनोस्फीयर कंटेन वाई बिकॉज इट कंटेन चार्ज पार्टिकल दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। ठीक है, इनेबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer of the atmosphere is primarily responsible for weather phenomena? वेदर phenomena के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है ट्रोपोस्फेयर एंड इट इज आल्सो द लोएस्ट लेयर वेयर, जहाँ पे बादल बनते हैं, क्लाउड फॉर्म एंड वेदर चेंजेज अकर, जहाँ पे वेदर चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज होती है। ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फेयर जो है इंपॉर्टेंट है वेदर फेनोमेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is primarily responsible for the greenhouse effect? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, because it trap heat in the atmosphere contributing to the greenhouse effect. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एल्टीट्यूड डज द स्ट्रेटोस्फीयर बिगिन? स्ट्रेटोस्फीयर किस एल्टीट्यूड पे बिगिन होता है? तो ये गाइज होता है 10 किलोमीटर पे। ठीक है, ये 10 किलोमीटर से स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाई। ओजोन कहाँ पे है? सबसे पहले तो क्वेश्चन से देख लो, ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? इट एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ठीक है, एंड इट ड्यू टू, इससे जो है स्किन डिजीज जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following processes release oxygen into the atmosphere? Photosynthesis release oxygen into the atmosphere out of all the processes, because all processes it help in the other like increasing CO2 and other, but the photosynthesis it is because its plant जो हैं it they convert carbon dioxide into the oxygen. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer of the atmosphere contain the highest concentration of ozone? तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाया जाता है, तो वहीं पे ऑलमोस्ट सी बात है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फेनोमेना अकर व्हेन कोल्ड एयर इज ट्रैप्ड नियर अंडर अ लेयर ऑफ वार्म एयर? तो टेम्परेचर इन्वर्जन फेनोमेना। ठीक है, because here it is saying the cold air is trapped near the surface under a layer of warm air. वार्म एयर के लेयर के नीचे कोल्ड एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है। इस फेनोमेना को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। वार्म एयर ट्रैप्स कोल्ड एयर एट द सरफेस ऑफन लीडिंग टू स्मोक फॉर्मेशन। इसकी वजह से क्या होता है? स्मोक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer of the atmosphere experience the highest temperature? तो थर्मोस्फीयर एक्सपीरियंस द हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the primary driver of the atmospheric circulation pattern? तो क्या है ये? हमारा जो है uneven heading of the earth surface is the primary driver of the atmospheric circulation pattern. ठीक है, यहाँ देखते हैं डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। इक्वेटर पे मान लो कुछ हीट है, पोल पे कुछ हीट है। ठीक है, समथिंग, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द पोल फ्रेंड। ये पोल बनता है मैप में और ये ग्लोब में, और ये जो लाइन बनती है ये इमेजिनरी सर्किल टाइप का, ये इक्वेटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेटर, इसमें डिफरेंशियल हीटिंग रहती है, इट क्रिएट प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस बनता है एंड इट ड्राइव्स द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describe the role of the aerosol in the atmosphere? तो एरोसोल का वर्क क्या है? दे स्कैटर सोलर रेडिएशन एंड कैन इफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है एरोसोल जो होते हैं, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये दे कैन रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड इन्फ्लुएंस क्लाउड प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग
अफेक्टिंग क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, which atmospheric layer is crucial for protecting the अर्थ फ्रॉम दी मेट्राइड्स। तो ये मीजोस्फीयर प्रोटेक्ट करता है अर्थ को स्टेरॉइड से, ठीक है, या मेट्राइड से। ठीक है, मेजोस्फीयर बर्न अप द मोस्ट मेट्राइड्स ड्यू टू दी फ्रिक्शन प्रोटेक्टिंग अर्थ। ठीक है, ड्यू टू यहाँ पे फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे मेट्राइड हैं, एस्ट्राइड्स हैं, वो जल जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर इट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक, the amount of water vapor on the atmosphere can hold is directly dependent on the temperature। ठीक है, warmer air can hold more water vapor। ठीक है, which is why humidity level tend to be higher in warmer climate। ठीक है, जो वार्मर एयर होती है ज़्यादा देर तक वाटर वेपर को रख सकती है। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which phenomena is caused by the interaction of the solar wind and the Earth's magnetic field? ठीक, क्या है? Aurora borealis। ठीक है, Aurora are caused by interaction of the solar particle with the Earth's magnetic field in polar region। हमारे पोलर रीजन में जो अरोरा बनते हैं, ये जो हैं कैसे बनते हैं? ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ द सोलर पार्टिकल और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे और सोलर पार्टिकल, इन दोनों का जब इंट्रैक्शन होगा तो क्या बनेंगे? ऑरोरा बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फियर? तो लैप्स रेट क्या है? द रेट एट व्हिच टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। ठीक है, ऐसा रेट जिसमें टेम्परेचर जो है एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, इट रिफर्स टू द लैप्स रेट रिफर्स टू द कूलिंग ऑफ एयर एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज इन द ट्रोपोस्फियर। ठीक, Which type of cloud is typically associated with thunderstorm? थंडरस्टॉर्म, ठीक है, तो ये कौन से हमारे क्लाउड हैं? क्यूमी लोनिम्बस। ठीक है, क्यूमी लोनिम्बस क्लाउड जो हैं ये बड़े होते हैं, टावरिंग क्लाउड्स दैट ऑफन लीड टू सीवियर वेदर लाइक थंडरस्टॉर्म। ठीक है, क्यूमी लोनिम्बस। ठीक है, ये जो क्लाउड होते हैं ये थंडरस्टॉर्म के लिए आपके जिम्मेदार होते हैं। ठीक, Which process in the atmosphere result in the formation of the raindrop? तो कंडेंसेशन की वजह से रेन ड्रॉप बनते हैं। ठीक है, ये चीज प्रोसेस तो आपने कुकर में भी देखा होगा। रेन ड्रॉप फ्रॉम व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस अराउंड पार्टिकल इन द एयर इवेंचुअली फॉलिंग एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, द प्रेशर exerted by weight of the atmosphere that is called the atmospheric pressure। It is the force exerted by the weight of the air above a surface। ठीक है, Which part of the electromagnetic spectrum is mostly absorbed by ozone layer? तो ultraviolet radiation is mostly absorbed by the ozone layer. Ozone layer absorb the majority of the harmful UV radiation, preventing it from reaching the Earth's surface. Next question, which factor primarily control the Earth's albedo? तो ये है surface reflectivity। तो ये है क्या albedo? It is a measure of how much sunlight a surface reflect with ice and snow having high albedo। ठीक है, which atmospheric phenomena is caused by deflection of the wind due to earth rotation? तो क्या है ये? Coriolis effect। It causes wind and ocean current to deflect due to the earth rotation। ठीक है, next question, which gas is major contributor to acid rain? तो sulfur dioxide is a major contribution to the acid rain। डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होगी तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और उस वजह से क्या होता है? एसिड रेन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ द कमर्शियल ट्रेवल अकर? तो ये जनरली स्ट्रेटोस्फीयर में कमर्शियल ट्रेवलिंग या एयरप्लेन जो होते हैं वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, टू एयरप्लेन फ्लाई इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर टू अवॉइड टर्बुलेंस इन द ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तो नाइट्रस ऑक्साइड हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, हैज ए हायर पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन, मीनिंग इट कैन ट्रैप मोर हीट
पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा हीट ट्रैप कर सकता है इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दैट्स वाई इट हैज़ हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल बैक्टीरिया, व्हाट इज द टर्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड? मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड, एयर और वाटर, तो ये क्या है? कन्वेक्शन है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, या मतलब चाहे एयर हो चाहे वाटर, दोनों फ्लूइड ही हैं। ठीक है, इट इज द कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द एयर और लिक्विड। ठीक, व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू सैटेलाइट ऑर्बिट? सैटेलाइट कहाँ मिलते हैं? सैटेलाइट मिलेंगे हमारे एक्सोस्फीयर में। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।